कि वो अपनी जनरेशन्स के अंदर, आने वाली जनरेशन्स के अंदर, अपनी यूथ के अंदर, अपनी नौजवान नस्ल के अंदर कितना इन्वेस्ट करते हैं। आपको एम्पावर करना मेरी जिम्मेदारी है। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, और नॉलेज से बेहतर एम्पावरमेंट कोई नहीं है। इसलिए मेरे लिए आज का दिन इंतहाई अहम दिन है, और मैं एक दफ़ा फिर आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टुडे, हैप्पीएस्ट माशाल्लाह। और अभी जैसे डॉक्टर फ़र्रुख ने कहा कि हम सिर्फ एक्सेस टू एजुकेशन आपको नहीं दे रहे, मेरा ये दिल है कि आपकी जो कॉलेजेस हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो एजुकेशन की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ द सिलेबस बीइंग टॉट, वो सब जो है, आप देखें कितनी अफसोस की बात है कि हमारे पास 65% यूथ है और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ती है। अगर इतनी खुशकिस्मत हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं, लिटरेसी रेट भी हमारा बहुत डिसमली लो है, इस पे भी हम दिन रात में काम कर रही हूँ। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारी इतने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग में हम कहीं भी फिगर नहीं करते। कितने अफसोस की बात है। तो ये मेरा आपसे वादा है, ये एक वादा मैं आज करके जा रही हूँ, और अगले 5 साल में अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करके जाएंगे। और जो हम अभी नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी में बना रही हूँ, पाकिस्तान की पहली इंटरनेट सिटी है लाहौर में, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अलग से मैंने लैंड जो है वो डेडिकेट कर दिया। मेरी पूरी कोशिश है कि जो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस हम लाहौर में लेके आएँ, ताकि बच्चों को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम है, ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दी जाती है, वो मेरे बच्चों को यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। और अभी मुझे राना सिकंदर के थ्रू आपका मैसेज मिला, जिसमें आप सब ने ये कहा था कि आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाके भी पढ़ना चाहते हो, तो मैं ऑलरेडी उस पे काम कर रही हूँ। वो थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपसे ज़्यादा महंगा मेरे लिए कुछ नहीं है, आपसे ज़्यादा प्रेशियस मेरे लिए कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगर आपको अपने मेरिट पे कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन दुनिया में मिल जाता है पाकिस्तान से बाहर, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका पूरा ख़र्चा हम उठा लें। मेरे जितने भी मंसूबे हैं उसमें सेंटर ऑफ जो मेरा फोकस है, जो न्यूक्लियस है तमाम मंसूबों का, वो आप सब हो। और मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, चाहे वो ई-बाइक्स हों, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बसेस हों, या नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी हो, या वो कोई भी मंसूबा हो, चाहे वो स्मॉग मिटिगेशन हो, एनवायरनमेंट की बेहतरी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हर जगह हमने अभी हज़ारों इंटर्न्स जो हैं वो रखे हैं, 60,000 पर मंथ। और वो सारे इंटर्न्स जो है वो यंग लड़के और लड़कियां जो यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से अभी अभी अपनी तालीम मुकम्मल करके निकले। और बच्चों, ये जो आपको स्कॉलरशिप मिला है, ये आप पे कोई एहसान नहीं है, ये आपने अपनी मेहनत से, अपने मेरिट से हासिल किए। ये आपका पैसा है, आपकी अमानत है, पंजाब का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम की अमानत है, आपकी अमानत है। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी, कई दफ़ा ये बात होती है कि कौन सा अपनी जेब से पैसा दिया है। अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है, बिल्कुल मेरी जेब से नहीं जा रहा, अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है।
लेकिन मैं बच्चों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अवाम का पैसा ये है, तो ये अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी तो था ना। वो पहली हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा? अगर आप तक पहुंचा होता तो कई लाख बच्चे, कई करोड़ बच्चे अभी तक पढ़ चुके होते, आला तालीम याफ्ता होते आज। और बच्चों, आज मैं यहां खड़े होके फर्स्ट टाइम ये ऐलान करके जा रही हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। सुन रहे हो ना? नहीं, हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं। मैं आज आपको ये ऐलान करके जा रही हूं, इसको चाहे मेरा ऐलान समझ लो। ऐलान में जो करती हूँ, जो वादा करती हूँ, उसको पूरा करती हूँ, क्योंकि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। अल्लाह ताला के फजल से पूरा करती हूँ। मैंने आपसे स्कॉलरशिप्स का वादा किया, मैं आज स्कॉलरशिप 8-9 महीनों में आपके सामने हाजिर हूँ स्कॉलरशिप्स लेके। लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ, जो मैंने आपको बताया है। तो मैं आज आपके सामने ये ऐलान करना चाहती हूँ और ये वादा करके जा रही हूँ कि मैं आज सुबह जिस मंसूबे पे काम कर रही थी, मैं सिर्फ आपकी ये 3-4 साल की तालीम नहीं देख रही, इससे ज़्यादा भी इसके बाद आप मास्टर्स करेंगे, कहीं और आला तालीम हासिल करना चाहेंगे तो भी इंशाअल्लाह ताला एक्सपेंसेस हम उठाएंगे आपके। लेकिन आज मैं कुछ और कहने लगी हूँ। मैंने आपकी लाइफ का एंड टू एंड सोल्यूशन बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर आपकी माँ के, इट इज़ मरियम नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आज तालीम हासिल करके डिग्री लेके बाहर सड़कों पे फिरते रहो, आपको नौकरी ना मिले तो भी ये हमारा फेलियर है। आप कोई तालीम हासिल करके आप अपने लिए कोई रोज़गार कमाना चाहो, कोई जॉब करना चाहो, कोई कारोबार करना चाहो, और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नाकामी है। तो आज से मैंने उस स्कीम पे काम शुरू किया। आज सुबह मैं अपनी फ़र्स्ट मीटिंग करके आई हूँ कि जब आप एक डिग्री लेके निकलो तो एक तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिले, आपको बाहर ना जाना पड़े। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब हमारे बच्चे अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाते हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। यही जो हमारी तवानाइयाँ हैं, ये जो हमारी एनर्जीज़ हैं, ये जो हमारी एफ़र्ट्स हैं, ये जो हमारी मेहनत जो हम बाहर जाके करते हैं, अगर हम अपने मुल्क में करें तो आप सोचो हमारा मुल्क कितना तरक्की करेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता की, बहुत नेमतें अता की, और जब हम नेमतों की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि वो जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, वो मिनरल्स जो हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो तमाम वसाइल जो हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, जो आपको सामने नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की पाकिस्तान पे सबसे बड़ी अता और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नेमत है वो पाकिस्तान की 65% यूथ है, जो इस मुल्क की तरक्की में जब अपना हिस्सा डालेगी तो बताओ बच्चों, इस मुल्क की तरक्की को, इस मुल्क को आगे बढ़ने से दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है? बताओ मुझे आज। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसी स्कीम लेके आएँ जिस पे मैं काम कर रही हूँ कि आपको 1 करोड़ तक का कर्जा अवेलेबल हो। आपने जो कारोबार करना है आप करें, ताकि आप अपने वालिदैन पे बोझ ना बने, और वो कर्जा आपको आसान किस्तों पे मिले। उसका जो सारा सूद का, इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो हम खुद उठा लेंगे। आपको सूद फ्री कर्जा मिले ताकि आप रिलैक्स माइंड के साथ अपने मुस्तकबिल की जो शेप है वो तरतीब दो। ये बच्चियां जो आज मेरे साथ बैठी थी, मैंने इनसे पूछा, और ये जो बच्चे अभी मेरे से स्कॉलरशिप्स लेके गए हैं, बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसू कंट्रोल किए। किसी आई स्वेयर में, क्योंकि मैंने जो बात की है, किसी बच्चे को मैंने पूछा आपका वालिद क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरे वालिद मज़दूर हैं। एक को पूछा आपके वालिद क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद एक छोटे से ऑफिस में कहीं काम करते हैं। अभी जो बच्चियां यहाँ बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि इससे आपकी क्या हेल्प होगी, आपके वालिद क्या करते हैं? उस बच्ची ने कहा मेरे वालिद बीमार हैं और मेरी इससे ये हेल्प होगी। सब बच्चों का वैसे एक कॉमन जवाब था, और वो ये था कि हम अपने वालिदैन पे हम बोझ नहीं बनेंगे, हम अपना बोझ खुद उठाएंगे माशाल्लाह। और मैं
फिर से ये बात कहती हूँ कि ये एहसान नहीं है, आप सर उठा के ये स्कॉलरशिप्स लो, अपने बहुत फ़ख्र से पढ़ो, ये आपका हक है जो मैं आप तक लेकर आई हूँ। लेकिन बच्चों, क्योंकि अब मैं माँ के तौर पे बात कर रही हूँ, मेरा बहुत ज़रूरी है कि मैं ये चीज़ें आपके सामने रखूँ। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। खुदा के वास्ते मेरी इस बात को समझो, मैं आज हूँ यहाँ पर, कल नहीं होंगी, लेकिन क्या मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जुनेद, उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो? आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? मैं आपको बताऊं, 100% सच है। उस दिन मैं CMH गई तो मैंने जो पुलिस वाले वहाँ पर ज़ख्मी थे, जो रेंजर्स के जवान वहाँ पर ज़ख्मी थे, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उनसे पूछा, सबके सरों को पट्टियाँ बंधी हुई थी, बैंडेज सर थे उनके, और कोई ऐसा पुलिस का जवान, रेंजर्स का जवान ऐसा नहीं था जिसकी हड्डियाँ ना टूटी हों, जिसका सर ना खुला हुआ हो, जिसकी आंख ना ज़ख्मी हो। तो मैंने उससे पूछा, उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, मैंने उसको SP रैंक का ऑफिसर है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपके सर को क्या हुआ? उसने कहा कि एक मॉब ने मुझे अटैक किया, कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे मारा, और मेरा उसकी स्कल फ्रैक्चर थी, उसका ब्रेन डैमेज था। जिस भी एहलकार के पास मैं चल के गई हूँ, उसकी या टांग की हड्डियाँ टूटी हुई थी, या बाजू की हड्डियाँ टूटी हुई थी, या स्कल फ्रैक्चर थी, आंखें ज़ाया हो चुकी हुई थी। क्या बच्चों, मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, क्या बतौर नेशन या यंग जनरेशन जो डिसेंट है, जो एजुकेटेड है, क्या हमें ये चीज़ सूट करती है? और अगर ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, चलो ऐसे मान लो कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, और मैं आपको किसी पॉजिटिव चीज़ की तरगीब दे रही हूँ कि हाँ आपको ये करना चाहिए, निकलो, आ जाओ, घिराव कर दो, जला दो, तो फिर सबसे ज़्यादा आगे मेरे अपने बच्चों को खड़ा होना चाहिए। और अगर मेरे बच्चे वहाँ पर नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो सेफ और ठीक चीज़ नहीं है आपके लिए। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा और एक रेंजर्स से मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये हो सकता है कि भाई इधर उधर से कहीं गोली आई हो, पता ना चला हो। तो मैंने कहा कहीं पहाड़ के ऊपर से कहीं से ऐसे एम्बुश हो गया था, किसी गोली की जद में आ गए। उसने कहा नहीं मैडम, मेरे सामने खड़े होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुझे गोली मारी गई। उन दिनों में बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस गए होंगे। उनको हमारी IT यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहिए था, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में आके इन बच्चों से मिलना चाहिए था, उनको हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ का दौरा करना चाहिए था। और वो क्या चेहरा देखकर गए पाकिस्तान का? धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है, और निहत्ते लोग जो हैं वो, जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी, और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता? ये चेहरा लेकर, ये चेहरा देखकर वो अपने मुल्क वापस गए। तो बच्चों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या पाकिस्तान के लिए आप ये चेहरा चाहते हो? मुझे जवाब चाहिए। और जुनेद जब डिग्री लेके आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी डिग्री देखकर। मैंने उसको बड़ा प्यार किया।
लेकिन वो डिग्री सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है अगर जुनैद को बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर उसके अंदर ये तफरीक नहीं है कि अपनी जो बात है वो किसी को गाली दिए बगैर, किसी को नेम कॉलिंग के बगैर, किसी से ज़बान दराजी किए बगैर अगर उसको बात करनी नहीं आती तो ये उसकी डिग्री जो है वो कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मैं बतौर माँ ये बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुल्क की किसी पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रही हैं। उन्होंने तमाम तर तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तलबा को स्कॉलरशिप्स देने पर बहुत खुश हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि आज तलबा को सिर्फ स्कॉलरशिप्स नहीं, मेरिट पर मेहनत का सिला मिल